जैसे निगम वैसे इन मच्छरों का इलाज हम कर सकते हैं। तो मारा क्यों इलाज। साथियों, ईवीएम को लेकर हंगामा मचा दिया है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। मैं बता दूंगा आपकी कि जब से बंगाल के चुनाव का परिणाम जो है विपक्ष के खिलाफ आया है, तब से विपक्ष जो है हंगामा मचा दिया। इसी बीच में जो है 4000 से ऊपर जो है ईवीएम को जलने की संदेश मिली है। तब से जो है संसद से लेकर सदन तक जो है संजय सिंह चुप नहीं रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। सुनिए संजय सिंह की माध्यम से सरकार से बयान पूछना से चाहता हूं, हड़कंप क्यों मच गया है, बवाल क्यों मचा है। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है, वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया, क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए, 16 पैसे। ये आपकी दुर्भावना। साथियों, संजय सिंह का आक्रामक रूप देखकर हिल गई पूरी बीजेपी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है टेंशन में हो गए कि संजय सिंह जो है अचानक इतने भयंकर भाषण क्यों दे रहे हैं, इतने भयंकर बयान क्यों दे रहे हैं। संजय सिंह की इस बयान से पूरे सोशल मीडिया गर्मा गई है। संजय सिंह ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से महंगाई चरम पे है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रही है। संजय सिंह का ये वीडियो जमकर हो रहा है, सुनिए संजय सिंह क्या बोल रहे हैं। पूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं। लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। भगौड़ा इस समय कौन है, पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं, मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। अपने मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय। संजय सिंह ने भरे सदन में तूफान ला दिया है। संजय सिंह ने संसद भवन में इस तरीके से बात रखी कि पूरे वीडियो जमकर वायरल हो गई। संजय सिंह की इस बयान से हड़कंप मच गया है। पूरे सोशल मीडिया वाले बिल्कुल जो है संजय सिंह को ही ट्रोल कर रहे हैं, संजय सिंह को ही कह रहे हैं कि संजय सिंह आखिर में इतने भयंकर आक्रामक रूप में कैसे आ गए हैं। आइए सुनते हैं संजय सिंह। महोदय, मान्यवर, मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी, और जब
उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है, जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे जी। मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सर, भारत की सरकार ने जब विकसित भारत की कल्पना की है तो उस कल्पना के तहत गांव को कहां रखा है, आपके माध्यम से यह देश को मालूम होना चाहिए। हमारे टोटल बजट का भारत सरकार ने जो पूरा बजट 2026 और 27 के लिए प्रस्तुत किया मान्यवर, उसका मात्र 3.6% बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। यह स्पष्ट करता है सरकार की मंशा को, यह बताता है कि ग्रामीण विकास के लिए आपकी सोच क्या है, ग्रामीण व्यवस्था को आप कैसे संचालित करना चाहते हैं। साथियों, संजय सिंह क्यों संसद भवन में दहाड़े? संजय सिंह के इस दहाड़ से हिल गई पूरी धरती, पूरा संसद भवन हिल गया। नरेंद्र मोदी की हाथ पांव फूलने लगी, नरेंद्र मोदी की हालत खराब हो गई है। क्यों संजय सिंह इतने भयंकर रूप में दिख रहे हैं और संजय सिंह इतने भयंकर रूप में क्यों आ गए हैं, पूरी जानकारी आप लोग खुद देखिए। संजय सिंह के बयान से क्या कह रहे हैं संजय सिंह, ये सुनाता हूं मैं। पर करना चाहते हैं मान्यवर, बहुत सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए चलाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है। उसमें से एक प्रमुख योजना है जिसका ढिंढोरा भारत की सरकार बार बार पीटती है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, हर घर जल की योजना, हर घर जल की योजना। वो जल जीवन मिशन क्या है मान्यवर, जिसके ऊपर आप लाखों करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। गांव गांव में पाइप से पानी पहुंचाने के नाम पे लोगों से आप पैसा लेंगे, वहां की जनता को मीटर लगा के पैसे की वसूली करेंगे, जो व्यवस्था पहले नहीं थी। उसके बाद आपने गांव गांव में सड़कों की खुदाई कर दी। जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जिला पंचायत से सड़क बनी थी, ग्राम सभा से सड़क बनी थी, जो गांव के विकास के लिए पैसा लगा था, उसको जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोद के, गांव के रास्ते खोद के उसको बर्बाद करने का काम किया गया। तो जल जीवन मिशन जन जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। एक तो ये उस मिशन की खासियत है जो सरकार को सोचना और जानना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, मेरा तो कहना छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है ब्रजेश संजय सिंह ने संसद भवन में ईवीएम को लेकर बवाल खड़ी कर दिया है। संजय सिंह ने कहा कि आखिर में 4000 ईवीएम कैसे जला और क्यों जला, आखिर क्या वजह थी, इसका जांच होना चाहिए। संजय सिंह ने भरे सदन में बीजेपी को बिल्कुल पानी पानी करके रख दिया है। ईवीएम को लेकर भी संजय सिंह ने गंभीरता से सवाल उठाया है। बंगाल में आप देख ही रहे हैं, फिलहाल में जल्द ही ईवीएम की जो है, ये ईवीएम जहाँ रखी थी उसमें आग लग गई थी और कितने ईवीएम की 4000 ईवीएम को जलने की संभावना जताई जाती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री का घेराव किया। मान्यवर, अरे मान्यवर, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में कोई जानकारी आपके माध्यम से मैं दे रहा हूं तो जानना चाहिए मान्यवर आपको। मान्यवर, रूरल डेवलपमेंट के नाम पे इस जल जीवन मिशन में गांव गांव में टंकियां बनाई गई। उन पानी की टंकियों की हालत जाकर देखिए। वो पानी की टंकियां उद्घाटन से पहले उजड़ जाती हैं, उद्घाटन से पहले उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। 5-5, 10-10 करोड़ की टंकियां, पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है। तो मैंने तो इसका मामला अब सबसे पहले उठाया था, तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, कई मुकदमे मेरे ऊपर उल्टा करा दिया। लेकिन इनके एक विधायक ने मान्यवर अपने ही मंत्री का घेराव कर लिया, ब्रजेश राजपूत जी ने, और कहा और बीजेपी के विधायक ने कहा कि इस योजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इसलिए ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। दूसरी बात आते हैं, आपने गांव के अंदर जो तमाम और स्कीम
साथियों, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के इस बयान से पूरा सन्नाटा छा गया है पूरा संसद भवन में। संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आया है तब से जो है युवाओं को बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, ना ही कोई रोजगार मिल रहा है। वो शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जो है जीरो हो गई है। हमारे देश में शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो हो गया है। हमारे देश में सिर्फ महंगाई बढ़ती चली जा रही है और युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। वह डिग्रियां लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और जब इस सरकार से नौकरी मांग रहे हैं तो उन्हें लाठी दिया जा रहा है। आइए सुनाता हूँ संजय सिंह क्या बोल रहे हैं। और उसकी हकीकत क्या है, कितना बजट निर्धारित किया, कितना खर्च किया। आपने मान्यवर मनरेगा के तहत 25-26 में 86,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया था बजट में, और इस बार 26-27 में आपने 88,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए निर्धारित किया। जब आपने 86,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया तो आपकी गारंटी थी 100 दिन की। जब आपने 88,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया तो आपकी गारंटी है 125 दिन की, और आप कह रहे हैं हम 60% भागीदारी करेंगे। पिछले कई वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं इस देश के और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनरेगा की स्कीम में इस सदन के अंदर मैं पूरे जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, एक भी साल में 50 दिन से ज्यादा आपने रोजगार नहीं दिया। आइए साथियों, मैं विस्तार से बताता हूँ आखिर में संजय सिंह क्यों जो है इतने गुस्से में है। संसद भवन में क्या है आखिरी वजह, आइए मैं बताता हूँ विस्तार से। साथियों मैं बता दूं कि संजय सिंह गुस्सा में इसलिए है कि बंगाल के चुनाव के परिणाम से जो है सभी विपक्ष के नेता गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी को और तमाम ममता बनर्जी के पार्टी वाले के सभी जो प्रत्याशी थे उनको हराया गया है, इसी बात को लेकर संजय सिंह काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं और विपक्ष के सभी नेता जो है गुस्से में दिख रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर संसद भवन में संजय सिंह ने आवाज़ उठाया और बीच में कैसी घटना घट गई जो है बंगाल में 4,000 ईवीएम की जलने की पूरी खबर आ रही थी। इसी बात को लेकर संजय सिंह ने संसद भवन में कहा कि 4,000 ईवीएम कैसे जला और कौन सी ईवीएम जला है, क्या है सच्चाई, क्यों ऐसा हुआ है, पूरी जानकारी चाहिए। इसी चीज़ की हल्का में नहीं लेना चाहिए। इसकी चीज़ की जांच होनी चाहिए कि आखिर में 4,000 ईवीएम क्यों जलाया गया, क्यों जला है, क्या है आखिरी वजह। इसकी जांच करके जो है इसका बेरुखी से जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जांच एजेंसियां जो है गठित करके दूसरे राज्य से जांच एजेंसी का गठित करके लाना चाहिए। धन्यवाद साथियों।